आज के ज़माने में फ़ोन सिर्फ एक फ़ोन नहीं रह गया है ना? वो हमारी पूरी दुनिया बन चुका है। पढ़ाई, बैंकिंग, दोस्तों से बातचीत, सब कुछ बस एक स्क्रीन पर। पर कभी सोचा है कि क्या हो अगर कोई हमारी इस डिजिटल दुनिया में सेंध लगाने की कोशिश करे? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इसी डिजिटल खतरे की, जिसे कहते हैं साइबर फ्रॉड। हम इसे समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इससे खुद को सेफ कैसे रखा जा सकता है। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये साइबर फ्रॉड है क्या। फिर देखेंगे कि ये कितनी तरह का होता है। हम ये भी जानेंगे कि इसका असर सिर्फ पैसों पर नहीं पड़ता। इसके बाद बात होगी कि हम अपना डिजिटल सुरक्षा कवच कैसे बना सकते हैं। और आखिर में, अगर कुछ गलत हो जाए तो रिपोर्ट कहाँ और कैसे करनी है। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। साइबर फ्रॉड। ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर असल में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है। अच्छा, इसे समझने के लिए एक आम अनुभव से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी किसी के फोन पर कोई ऐसा मैसेज आया है जिसे देखकर एक पल के लिए दिल की धड़कन बढ़ गई हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ। बधाई हो, आपकी 5 लाख की लॉटरी लगी है। ये एक ऐसा लालच है जो पल भर में ध्यान खींचता है। लेकिन असल में यही तो है साइबर फ्रॉड की दुनिया का दरवाजा। तो फिर ये साइबर फ्रॉड आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की डिजिटल चोरी है। कोई भी ऐसा अपराध जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी को धोखा दिया जाए, उनकी पर्सनल जानकारी चुराई जाए या फिर पैसों का नुकसान पहुंचाया जाए, बस वही साइबर फ्रॉड है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि साइबर फ्रॉड क्या है, पर अब इसके अलग-अलग चेहरों को भी देखना जरूरी है। ये फ्रॉड कई तरीकों से किया जाता है और हर तरीके को पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे कॉमन है फिशिंग। इसमें क्या होता है कि किसी के पास बैंक या किसी जानी मानी कंपनी से एक ईमेल आता है जो देखने में बिल्कुल असली लगता है। उसमें लिखा होता है कि अकाउंट वेरीफाई करने के लिए पासवर्ड डालें, और जैसे ही कोई उस लिंक पर क्लिक करके डिटेल्स डालता है, वो जाल में फंस जाता है। अब यही काम जब एसएमएस के जरिए होता है तो उसे कहते हैं स्मिशिंग। जैसे कोई मैसेज आया कि कैशबैक के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, या आपका बिजली का बिल बाकी है, यहाँ पेमेंट करें, और बस काम हो गया उनका। और फिर आता है विशिंग। विशिंग यानी वॉइस फिशिंग। इसमें फोन कॉल पर धोखा दिया जाता है। कोई फोन करके खुद को बैंक का कर्मचारी बताता है और ओटीपी या एटीएम पिन मांग लेता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी बैंक या असली कंपनी फोन पर कभी भी ओटीपी या पिन जैसी सीक्रेट जानकारी नहीं मांगती, कभी भी नहीं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, सोशल मीडिया पर दोस्ती के नाम पर धोखा, लॉटरी या इनाम का झांसा, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, और यहाँ तक कि फर्जी लोन ऐप्स, ये धोखेबाज हर जगह मौजूद हैं। पर जब कोई इस तरह के फ्रॉड का शिकार होता है तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। चलिए अब इसके असर की बात करते हैं। देखिए, पैसों का नुकसान तो साफ साफ दिखता है, लेकिन उस इंसान पर क्या बीतती है ये भी सोचना जरूरी है। एक तो भरोसा टूट जाता है, ऊपर से तनाव, चिंता और शर्मिंदगी महसूस होती है। कई बार तो लोग किसी को बता भी नहीं पाते। इसका सामाजिक असर भी होता है। कभी कभी परिवार और दोस्त भी सवाल उठाने लगते हैं, जिससे इंसान का आत्मविश्वास ही टूट जाता है। ये कोई दूर की कहानी नहीं है। पटना के एक टीचर ने अपना अनुभव बताया कि कैसे उन्होंने कॉलर पर भरोसा करके ओटीपी बता दिया और बस कुछ ही मिनटों में उनके अकाउंट से 75,000 रुपए निकल गए। ये एक पल की चूक हमें याद दिलाती है कि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। तो अब तक हमने समस्या को समझा, लेकिन अब बात करते हैं समाधान की। हम इन डिजिटल चोरों से खुद को बचा कैसे सकते हैं? हम अपना डिजिटल सुरक्षा कवच कैसे तैयार कर सकते हैं? इसके लिए बस 4 बातें याद रखनी हैं। ये 4 कदम हमारी सुरक्षा की पहली दीवार हैं। पहला, हमेशा मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करें। दूसरा, ओटीपी या पिन कभी किसी से शेयर ना करें। तीसरा, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे वेरीफाई करें। और चौथा, सोशल मीडिया पर हमेशा सावधान रहें। ये 4 आदतें हमें ज्यादातर खतरों से दूर रख सकती हैं। यहाँ देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ है कमजोर पासवर्ड, जैसे 12345। ये एक शीशे के दरवाजे की तरह है जिसे कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। और दूसरी तरफ है एक मजबूत पासवर्ड, जैसे मधु@2025#। ये एक लोहे की तिजोरी की तरह है
जिसमें अक्षर, नंबर और स्पेशल सिंबल सबका मजबूत ताला लगा है। तो फैसला साफ है कि हमें कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि सारी सावधानी के बावजूद कभी कोई फ्रॉड हो ही जाए, तब क्या करना है? चुप बैठना सबसे बड़ी गलती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि मदद के लिए कहाँ जाना है। ये नंबर 1930, इसे सब अपने फोन में सेव कर लें। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। अगर कभी भी कोई पैसों से जुड़ा फ्रॉड होता है तो एक एक सेकंड कीमती होता है। इस नंबर पर तुरंत कॉल करने से पैसे वापस मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि ये सिस्टम फौरन बैंकों को अलर्ट भेजता है और ट्रांजैक्शन को रोकने की कोशिश करता है। और कॉल करने के अलावा ये वेबसाइट भी है www.cybercrime.gov.in। ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड की लिखित शिकायत यहाँ दर्ज कराई जा सकती है। ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाता है और पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में इससे मदद मिलती है। तो आज हम सब मिलकर एक प्रण ले सकते हैं कि हम जिम्मेदारी से इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। हम अपना पासवर्ड या ओटीपी कभी किसी से शेयर नहीं करेंगे। हम अपने दोस्तों और परिवार को भी जागरूक रखेंगे। और अगर कहीं कोई फ्रॉड होता हुआ देखेंगे तो उसकी रिपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही सुरक्षा का ये घेरा मजबूत होगा। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी है, सावधानी ही सुरक्षा है। इस डिजिटल दुनिया में हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी अपनी जागरूकता ही है। तो सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।